हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ भवेश कुमार। पिछले वीडियो क्लास के दौरान हम लोगों ने क्लाइमेटिक डायग्राम के तहत सिंपल विंडरोज डायग्राम बनाना सीखा था। आज इससे आगे बढ़ते हुए कंपाउंड विंडरोज डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जामिनेशन में किस तरह से आपको क्वेश्चन दिया होगा। क्वेश्चन आपको दिया होगा कि ड्रॉ अ कंपाउंड विंडरोज डायग्राम विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। ये नीचे आपको डेटा दिया गया है। इस डेटा की मदद से कंपाउंड विंडरोज डायग्राम बनाना है। कंपाउंड विंडरोज डायग्राम का मतलब है मिश्रित पवन आरेख। देखिए किस तरह से दिया है। स्पीड ऑफ विंड फ्रीक्वेंसी। पिछले क्लास में जब आप सिंपल विंडरोज डायग्राम सीख रहे थे तो उसमें विंड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, लेकिन यहाँ स्पीड ऑफ विंड फ्रीक्वेंसी दिया है। वहाँ क्या था कि प्रत्येक दिशाओं से वर्ष में जो हवा चल रही है कितने कितने दिन चल रही प्रत्येक दिशाओं से, तो विंड का फ्रीक्वेंसी दिया था। यहाँ स्पीड ऑफ विंड दिया है, मतलब हवा की गति की बारंबारता दिया है। देखिए और इसको अच्छे से समझते हैं। पहला कॉलम डायरेक्शन ऑफ विंड, डिफरेंट डायरेक्शन दिया है, कहाँ कहाँ से हवा चल रही है। दूसरा देखिए लेस देन 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा से कम रफ्तार से जो हवा चल रही है। तो नॉर्थ डायरेक्शन से 15 दिन चली है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉलम 6 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवा चली है वो नॉर्थ दिशा से 10 दिन चली है। 19 से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी 10 दिन चली है, और 36 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जो हवा चली है वो 5 दिन चली है। यह देख लीजिए नेक्स्ट कॉलम टोटल फ्रीक्वेंसी का है। तो ये जब सारे को आप जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा। देख लीजिए 15, 10, 25, 10, 35, 5, 40। जब इस टोटल फ्रीक्वेंसी को आप का टोटल करेंगे तो ये जा कर के 365 डेज हो जाता है। मतलब वर्ष भर में 365 दिन होते हैं, और नॉर्थ डायरेक्शन से कुल मिलाकर के 40 दिन चली है। फिर नॉर्थ ईस्ट से 45 दिन चली है। इस तरह से जब हर दिशाओं से जब कुल हवाओं को जोड़ेंगे तो ये चलने का दिन जो होगा वो 365 यहाँ पे टोटल आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ विंड दिया है, स्पीड ऑफ विंड दिया है, उसका ही फ्रीक्वेंसी दिया है। लेकिन सिंपल विंड रोज डायग्राम में क्या था, तो विंड फ्रीक्वेंसी था। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया होगा। तो इसको किस तरह से हम लोग बनाते हैं, तो चलिए आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार से बनता है, इस तरह का दिखता है। इसमें क्या विशेष है, देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप एक रेडियस लेकर के सर्कल खींच लेते हैं। तो हम जो यहाँ पे रेडियस लिए हैं वो यहाँ पे देख लीजिए 1 सेंटीमीटर का रेडियस लिए हैं। 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या का ये वृत्त है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया है सर्कल। लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप आधे सेंटीमीटर का रेडियस लीजिए। जब आधा सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे तो सर्कल छोटा बनेगा। आधे सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के आप एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल बनाने के बाद 360 डिग्री वाला प्रोटेक्टर की मदद से इसके मिडल पॉइंट को इस पॉइंट पे रख करके ध्यान रखना है, ये जो जीरो वाला हिस्सा है ये ऊपर की तरफ रहेगा, रखेंगे। और ये जो हमारा क्वेश्चन में जितना भी डायरेक्शन दिया है उस सारे डायरेक्शन पे आपको क्या करना है, पॉइंट लगा देना है। देख लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन पे पहला पॉइंट, फिर ईस्ट पे, फिर साउथ पे, फिर वेस्ट पे। पहले मुख्य 4 दिशाओं में कीजिए, फिर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। फिर ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट होगा तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। फिर इस तरह से यहाँ पे वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट पे पॉइंट लगेगा, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट पे पॉइंट लगा देंगे। चारों दिशाओं में, सारे दिशाओं में पॉइंट लगाने के बाद क्या करना है, क्वेश्चन में आ रही है, आप देखिए यहाँ पे दिया है टोटल फ्रीक्वेंसी 40।
अब इसके अनुसार आपको एक स्केल मान लेना है। स्केल हमने यहाँ मान लिया है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 डेज। यहाँ देखिए 1 सेंटीमीटर 10 दिन हमने स्केल माने हैं। जब हम 1 सेंटीमीटर 10 दिन मानते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन का देखिए यहाँ पे कितना है टोटल फ्रीक्वेंसी, 40 दिन है। तो 40 दिन के लिए 1 सेंटीमीटर 10 दिन, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे 10 दिन, 2 सेंटीमीटर 20 दिन, 3 सेंटीमीटर 30 दिन और 4 सेंटीमीटर 40 दिन। तो इस पॉइंट, यहाँ पे जो पॉइंट था, इस पॉइंट को आप इस पॉइंट से मिलाते हुए 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे, 4 सेंटीमीटर। फिर इसी तरह से सारे डायरेक्शन में आप पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। कितना, तो यहाँ पे देख लीजिए नॉर्थ ईस्ट में कितना है, तो 45 है। 45 को हम दिखा सकते हैं कितने पे, इस स्केल के अनुसार, इस स्केल के अनुसार कितने पे दिखा सकते हैं 45 को, तो 4.5 सेंटीमीटर की रेखा पे दिखा सकते हैं। तो आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हुए 4.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचना है। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका 50, यहाँ पे देख लीजिए तो 5 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे। फिर 60 है तो 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से आपको टोटल फ्रीक्वेंसी हर डायरेक्शन में देखना है और पॉइंट, दोनों पॉइंट को मिलाते हैं उतनी सेंटीमीटर की लंबी रेखा खींचना है। इतना करने के बाद क्या करना है, इस तरह से इतना करने के बाद आपको एक इंडेक्स यूज़ करना है। देखिए जो वेलोसिटी ऑफ विंड है ना, लेस देन 6 किलोमीटर प्रति घंटा वाला कॉलम सबसे पहले है। फिर 6 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवा चल रही है उसका कॉलम है। इसके हिसाब से एक इंडेक्स लगाना है। देखिए 6 से, देखिए सबसे पहला वाला इंडेक्स पे हम आपको समझाते हैं पहले। 6 किलोमीटर प्रति घंटा का इंडेक्स क्या है, तो एक सरल रेखा है। ये सरल रेखा के लिए देखिए सब में सबसे पहले क्या है, सरल रेखा से आपको दिखाया है ना। देख लेंगे नॉर्थ डायरेक्शन में जो कॉलम में क्वेश्चन दिया है हमको, 6 किलोमीटर प्रति घंटा वाले कॉलम में नॉर्थ डायरेक्शन से 15 दिन हवा चल रही है। तो 15 दिन को आप 1 सेंटीमीटर बराबर 10 डेज के अनुसार कितने सेंटीमीटर पे दिखा सकते हैं 15 दिन, तो 1.5 सेंटीमीटर पे आप दिखा सकते हैं। तो ये देख लीजिए 1.5 सेंटीमीटर लंबी रेखा पे आपको यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 20 डेज, तो 2 सेंटीमीटर रेखा पे पॉइंट लगाना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है 15 दिन, तो 1.5 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगाना है। इस तरह से सब पे देख रहे हैं, क्वेश्चन में डेटा को देखते हुए आपको पॉइंट लगा देना है। ये क्या हो गया, आपको जो पहला वाला जो हो गया, क्या हो गया, ये इस तरह से जो ये सब हो गया वो क्या दिखा रहा है, लेस देन 6 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवा चल रही है, वो इस चीज़ को इससे दिखा रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा, देख लीजिए 6 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा वाला कॉलम। इसके लिए इंडेक्स हमने इस तरह का यूज़ किया है, यहाँ पे है ना दूसरा कॉलम। फिर तीसरे कॉलम के लिए तीसरा इंडेक्स यूज़ करेंगे। मोर देन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवा चल रही है उसके लिए हम लोग अलग कॉलम यूज़ करेंगे, इंडेक्स यूज़ करेंगे। देखिए अलग अलग इंडेक्स हमने यूज़ किया है। तो ये यहाँ पे क्या है कि आधा सेंटीमीटर की लाइन को हमने क्या किया है, उठाया है इस तरह से आधे सेंटीमीटर। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में फिर से कि 6 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा वाले कॉलम में नॉर्थ डायरेक्शन से 10 दिन हवा चली है। तो 10 दिन को आप कितने सेंटीमीटर पे, 1 सेंटीमीटर पे दिखा सकते हैं ना। इस स्केल के अनुसार यहाँ जो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 दिन है, तो 1 सेंटीमीटर पे दिखा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे इंडेक्स में क्या किए थे, 6 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा वाले को आधा सेंटीमीटर उठाए हैं ना। तो आधा सेंटीमीटर यहाँ पे इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, आधा सेंटीमीटर इस तरह से लाइन खींच देंगे। फिर क्वेश्चन में क्या था, आधा सेंटीमीटर लाइन खींचने के बाद नॉर्थ डायरेक्शन से 10 दिन हवा चली है ना, तो 10 दिन को आप 1 सेंटीमीटर पे दिखाएंगे। तो ये जो नेक्स्ट वाला जो लाइन होगा ना, ये 1 सेंटीमीटर का होगा। देखिए इस तरह से
1 सेंटीमीटर का लाइन होगा। और बीच में जो इस तरह से सरल रेखा जो खींचा गया है, ये आपको इसी इंडेक्स के अनुसार खींचा गया है। देख लीजिए, सब में आप देख लीजिए, जो बीच में भी लाइन खींचा गया है वो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग खींचा गया है जो यहाँ पे माना गया है। तो जैसे है आप भी कोशिश करेंगे इसी तरह से इसी इंडेक्स को लेकर के बनाने का, है ना। फिर नेक्स्ट वाला हम आपको दिखाते हैं। देखिए 6 से 18 किलोमीटर में नॉर्थ ईस्ट से जो हवा चली है वो 15 दिन चली है। 15 दिन को आप 1.5 सेंटीमीटर पे दिखा सकते हैं। नीचे जो इस स्केल को माने हैं, इस स्केल के अनुसार 1.5 सेंटीमीटर पे दिखा सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में 1.5 सेंटीमीटर, ये जो लाइन है ना, ये 1.5 सेंटीमीटर का है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन है 1.5 सेंटीमीटर का। लेकिन ये जो ऊंचाई है ये कितना सेंटीमीटर है? ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई जो दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला ऊंचाई इंडेक्स पे जो आपको दिख रहा है, ये आधा सेंटीमीटर है ना। ये आधा सेंटीमीटर की ऊंचाई, सब में आधा सेंटीमीटर की ऊंचाई है। लेकिन ये जो लंबाई है ना, ये इसके लिए हम क्वेश्चन वाला कॉलम देखेंगे। तो 15 था ना यहाँ नॉर्थ ईस्ट में, 15 को हम लोग 1.5 सेंटीमीटर पे, तो 1.5 सेंटीमीटर पे। नेक्स्ट देखिए ईस्ट डायरेक्शन में 25 है, तो 25 दिन को हम लोग 2.5 पे दिखाए हैं। तो ये देख लीजिए 2.5 की रेखा है इस तरह से। ये ऊंचाई कितना है? तो ये आधा सेंटीमीटर है। इसी तरह से आप सारे को इस तरह से बना लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपको नंबर ऑफ डेज दिया है इस स्केल के अनुसार। फिर नेक्स्ट वाला देखिए 18 से 36 किलोमीटर प्रति घंटा के जो रफ्तार से हवा चली है, उसके लिए जो हम लोग स्केल यूज़ किए, इसकी ऊंचाई देख लीजिए। ये इसकी ऊंचाई कितनी थी? आधा सेंटीमीटर। यहाँ जो ऊंचाई हमने माना है वो लगभग इससे थोड़ा सा बड़ा मान लिया है। ये कितना बड़ा है? तो ये लगभग 1 सेंटीमीटर से जो ये दूरी है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। क्यों थोड़ा ज़्यादा बड़ा है? क्योंकि हमने क्या ध्यान रखा है कि यहाँ के बाद जो ये दूरी है और यहाँ के बाद जो ये दूरी है ना, आप अच्छे से देखिए, दिख रहा होगा आपको। ये जो दूरी है और ये जो दूरी है, इसको आपको इक्वल रखना है। तब जब आप इक्वल रखेंगे तो आपको अच्छा दिखेगा, अच्छे से अच्छा दिखेगा। यही ध्यान रखना है। सब में देखिए ये जो है ना, इससे इस वाले से थोड़ा सा ये वाला बड़ा बनेगा। तो थोड़ा सा हम लोग इसको जो बनाएंगे इसमें ध्यान रखेंगे इसके ऊंचाई का। इस तरफ वाला इस तरफ वाला इक्वल होना चाहिए, है ना। और ये तो ऊंचाई हो गया, सब में यही ऊंचाई होगा इक्वल। सारे में क्या होगा? यही सेम ऊंचाई होगा, ठीक है ना। सबको देखेंगे दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा करके सब में इस तरह से दोनों साइड। इसके बाद क्या करेंगे? ये तो ऊंचाई हो गया, लंबाई कितना खींचना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले फिर से क्वेश्चन में आएंगे। तो देख लीजिए 6 से 18 के बाद 6 से 18 के बाद कितना है? 19 से 36 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से ना। तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ डायरेक्शन में ये है 10 दिन। 10 दिन को आप 1 सेंटीमीटर भी दिखा सकते हैं। तो इसीलिए ये वाला जो है आपका 1 सेंटीमीटर की लंबाई देख लीजिए, है ना। इसी तरह से सब पे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में कितना दिन हवा चली है? नॉर्थ ईस्ट में क्वेश्चन में आ जाइए 19 से 36 में ये 8 दिन। 8 दिन को हम लोग 0.8 सेंटीमीटर पे दिखा सकते हैं। जो नीचे हम लोग बॉटम में स्केल माने, राइट साइड बॉटम में कॉर्नर पे 0.8। तो आप देख लीजिए ये जो होगा ना, ये 0.8 होगा। ये 0.8 होगा लंबाई सब में। ये जो लंबाई है फिर इसके लिए ये कितने का होगा? इसको खींचने के लिए हम लोग फिर क्वेश्चन देखेंगे। इस डायरेक्शन में आ जाइए। इस डायरेक्शन में 19 से 36 में 5 है, तो 5 मतलब 0.5 सेंटीमीटर होगा ये लंबाई। इसी तरह से सबको करना है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, नेक्स्ट वाला जो है ये वाला, ये कितना है? मोर देन 36 किलोमीटर प्रति घंटा। मोर देन 36 किलोमीटर प्रति घंटा के लिए अब जो ये ऊंचाई हम लोग लिए हैं, इसमें भी यही ध्यान रखना है
कि ये दोनों साइड वाला जो है ये थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, ये जो ऊंचाई है इससे बड़ा होगा ताकि अच्छा दिखना चाहिए। समझ रहे हैं आप? और बीच में जो इस तरह का है ये हमने इंडेक्स अलग अलग के लिए दिखाया है। तो ये ऊंचाई थोड़ा इससे बड़ा है और फिर इसको हमको क्वेश्चन में दिखाने के लिए आते हैं मोर देन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नॉर्थ में जो हवा चल रही है वो कितना है, 5 दिन चल रही है। 5 दिन जब चल रही है तो 5 दिन को आप किस पे दिखाएंगे, 0.5 सेंटीमीटर पे दिखा सकते हैं स्केल के अनुसार। तो ये 0.5 है ना लंबाई। इस सब का जो लंबाई होगा क्वेश्चन में दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग होगा। इसी तरह से सबको आपको सेट करना है, सारे लंबाई को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना है। और बीच में जो आप इसको, जैसे हम बिंदु बिंदु से बढ़े हैं, इस तरह के डिज़ाइन से इसको बनाए हैं, ऐसा किए हैं, ये इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग किए हैं। तो आप इसको देखिए, समझिए बार बार, और बहुत ही सरल है और इसको बहुत ध्यान से अच्छे से अच्छा बनाइए। जैसा हमने बनाने का प्रयास किया है आपके लिए, उस तरह से आपको भी अच्छे से बनाना है। ध्यान क्या रखना है, इसको बनाने के लिए ये जो डायग्राम बनेगा वो ठीक बीचों बीच बनेगा। तो चारों साइड के मार्जिन हम आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं कितना कितना मार्जिन लेना है। ऊपर में आपको स्टेंसिल स्केल की मदद से, देखिए ये वाले स्टेंसिल स्केल की मदद से आपको कंपाउंड विंड रोज डायग्राम लिख देना है। नीचे में आपको इंडेक्स वेलोसिटी ऑफ विंड इस तरह का अच्छे से बना करके, स्केल को थोड़ा समझ लीजिए। 1 सेंटीमीटर 10 डेज, तो लगभग हमने क्या किया है ये देख लीजिए। ये लगभग 4 सेंटीमीटर का ये है, 4 सेंटीमीटर और आधे सेंटीमीटर की ये ऊंचाई है दोनों साइड, है ना। तो इस तरह से उस ऊंचाई का एक डब्बा बना लीजिए और प्रत्येक पे 1 सेंटीमीटर पे डॉट लगाइए और फिर इसको इस तरह से करके कीजिए। और फिर यहाँ 0 लिखिए, यहाँ से 1 सेंटीमीटर 10 दिन, फिर यहाँ से 2 सेंटीमीटर 20 दिन, यहाँ से 3 सेंटीमीटर जब बढ़ेगा 30 दिन। इस तरह से 10 20 30 दिखा गया। यहाँ पे डेज लिख देंगे। लेफ़्ट साइड में 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है तो 10 दिन, आधा सेंटीमीटर बढ़ रहा है तो 5 दिन। बीच में अच्छे से इसको हम लोग डार्क कर देंगे। तो इस तरह से स्केल बन जाएगा आपका। हम कोशिश किए हैं बहुत कम से कम समय में पूरा कवर करने का। तो आप इसको अच्छे से अच्छा कीजिए। और इस लास्ट में हम आपको इससे संबंधित जो बात बताएंगे, जो इसकी जो मुख्य विशेषता है, इसमें हम लोग क्या दिखाते हैं इस डायग्राम से, जो कि ये सिंपल विंडोज डायग्राम से ही उसी का एक मॉडिफाइड डायग्राम है। साधारण नहीं है, ये एक मिश्रित है। मिश्रित क्यों है? क्योंकि हम लोग स्पीड ऑफ विंड फ्रीक्वेंसी अलग अलग जो है ना उसको दिखाए हैं एक में, इसलिए मिश्रित कहा जाता है, कंपाउंड विंड रोज डायग्राम। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। नहीं समझ में आया तो दोबारा इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। और फिर आज के लिए हम यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो क्वेश्चन है, जो डायग्राम है, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगह पे उपलब्ध कराएं। इसको आप डाउनलोड कीजिए और अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए, करके दिखाइए। जितनी जल्दी आप बना के देंगे उतनी जल्दी हम आपको नेक्स्ट क्लास प्रोवाइड कराएंगे। और हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।